हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था हमारा। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया था, बिल्कुल कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ठीक है, let us suppose this is a building. ठीक है, और हवा में तो होगी नहीं, ग्राउंड पे होगी। let us suppose this is ground. ठीक है, तो बोला क्या गया है? 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The height of the building is 30 meter and at some distance a 1.5 meter tall boy, 1.5 meter tall boy is standing. The angle of elevation from his eyes, तो eyes कहाँ पे होंगे? यहाँ पे खड़ा है, eyes यहीं पे होंगे, यहाँ पे तो नहीं होंगी, ये तो आपको पता है। ठीक है, अपर पार्ट पे यहाँ पे उसकी आइज है और यहाँ से वो क्या कर रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो क्या है? पहले तो यहां से देख रहा था इस बिल्डिंग को, ठीक है, और एंगल का बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, पहले बताया था आपको। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड। ठीक है बेटा, अब एंगल जो है पहले वो कितना है? एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब उसने क्या किया? यहां से बिल्डिंग की तरफ मूव करना शुरू किया। ठीक है, सपोज करिए वो इस तरफ को मूव कर रहा है और यहां पे जाके पहुंच गया। ठीक है, अब यहां से क्या किया उसने? यहां से फिर से इसके टॉप को देखा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से देख रहा है ऊपर की तरफ देख रहा है, तो आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और अब जो एंगल है वो कितना हो गया? 60 डिग्री। जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता चलेगा वैसे एंगल क्या होता चलेगा? इंक्रीज होता चलेगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमने फाइंड करना है। ये वाला डिस्टेंस ये पूछा गया इसमें। ठीक है बेटा, ओके। 30 मीटर तो टोटल हाइट थी बिल्डिंग। अब हम क्या करेंगे? ट्राइंगल यूज करेंगे। बिल्डिंग इज सपोज्ड टू बी एट राइट एंगल विद अर्थ। ठीक है, ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस भी उतना हो जाएगा। अब सपोज करो ये x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? x। ठीक है, ओके। और इस डिस्टेंस के बारे में क्या बोलेंगे आप? 1.5 मीटर। ठीक है, जितनी इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ओके, व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 30, ये डिस्टेंस क्या? 1.5, तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। ठीक है, अब सपोज करिए ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, दिस पॉइंट दैट इज सी डी ई एफ, और इस पॉइंट को जी बोल देते हैं। ठीक है जी, अब मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्रोडक्शन स्टेप लिखना आपने, 1 स्टेप सफिशिएंट, बाकी आपने सब कुछ डायग्राम में शो करना है। और याद रखिए डायग्राम अगर आपकी गलत है तो फिर सब कुछ गलत होगा, फिर आपने जो मर्जी लिखा है सब कुछ गलत होगा। मेन क्या है? डायग्राम। डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरह से बनानी है आपने।
ठीक है, डायग्राम ही सब कुछ होती है, डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना था, x, यही डिस्टेंस, यही पूछा गया। तो लिखते हैं लेट CD इक्वल्स, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, EF के, इक्वल्स x इज द डिस्टेंस covered or traveled by the boy। ठीक है, सफिशिएंट इंट्रोडक्शन स्टेप, एक इंट्रोडक्शन स्टेप आपका होना चाहिए, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग। हाइट ऑफ बॉय इज 1.5 मीटर, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो DE इक्वल CE इक्वल BG, ये तीनों डिस्टेंस किसके इक्वल है, 1.5 के। ठीक है, ये डिस्टेंस AG, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 28.5। ये डिस्टेंस मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको y बोल देते हैं। ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, y। ठीक है, अब कोई एक ट्राइंगल आप पकड़ लीजिए, आपकी चॉइस है, कोई भी एक ट्राइंगल आप पहले पकड़ लीजिए। ऐसा करते हैं, ये छोटे वाली ट्राइंगल देख लेते हैं, AGF। ठीक है, 1 by 1 करके डबल ट्राइंगल के क्वेश्चन है, ढंग से करना है आपने। सो इन ट्राइंगल AGF, और आपको बताया था जो आपने फाइंड करना है उसको आप हमेशा न्यूमरेटर में रखिए, और जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर में रखिए। यहाँ पे क्या GF, ये फाइंड करना है, ये डिस्टेंस तो है AG कितना है, 28.5। ठीक है, तो लिख देते हैं GF by AG। और एक्यूट एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में अगर एक्यूट एंगल यहाँ पे है तो ये क्या बन जाएगा, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। हम क्या कर रहे हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर। और बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस 10, और बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आपको बताया गया है। सो कॉट बन जाएगा, और कॉट कितना है, एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है बेटा, इट इंप्लाइज GF की बात करें क्या है, y मान के चले, by AG कितना था, 28.5 दिख रहा है ना, 28.5। और cot 60 की वैल्यू, तो cot 60 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, और tan 60 कितना होता है, √3। ठीक है, cot 60 क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, बटा वॉट y इज इक्वल टू 28.5, इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्या आ जाएगा, 28.5/√3। रहने दो ऐसा। ठीक है, हमने तो x की वैल्यू चाहिए हमें, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, y की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। देखते हैं कैसे। दूसरी ट्राइंगल, राइट एंगल होना चाहिए, ये ट्राइंगल आप नहीं ले सकते, राइट एंगल नहीं है इसमें। तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही 10th की ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, AGE। ठीक है, सो इन ट्राइंगल AGE, ये ट्राइंगल कंसिडर कर ली। अच्छा, इसमें क्या है, GE, ये साइड ले लेते हैं टोटल, इसको मत देखो, ये नहीं देखना है। ठीक है, GE by AG, GE by AG, फिर से क्या बना, कॉट। ठीक है, और कॉट कितना है, एक्यूट एंगल कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है बेटा, GE कुल मिला के कितना है, यहां से यहां तक x, ये y, तो टोटल कितना हो गया, x प्लस y। यहाँ पे तो हम लिख देंगे x प्लस y, और AG क्या है, 28.5, cot 30 क्या होता है, √3। ठीक है जी, ओके। अब x प्लस y की वैल्यू, x प्लस y
28.5 बाई रूट 3 ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 28.5 बाई रूट 3 और दूसरी तरफ 28.5 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 इंटू रूट 3। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट एक्स? एक्स इज 28.5 रूट 3 एंड माइनस 28.5 बाई रूट 3। ठीक है, ओके। एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम रूट 3 और रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया? 3। दिख रहा है? 3 28.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, और डेसिमल लग गया यहाँ पे 85.5, यहाँ पे आ गया आपके पास 85.5। ठीक है, और माइनस 28.5 इस तरह से आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कैलकुलेट करके 5 माइनस 5 तो 0 हो गया। 5 15 माइनस 8 7, यहाँ पे क्या बचा? 7 7 माइनस 2 इज 5 बाई रूट 3। ठीक है जी, 57 बाई रूट 3 तो क्या करें? रेशनलाइज कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3। ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या आ जाएगा? 57 रूट 3, ये तो आ गया ऊपर, और नीचे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया? 3 के टेबल में 57 आता है, 19 3 द 57। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या है? 19 रूट 3 मीटर। ठीक है, सो लास्ट में आप लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय दैट इज इक्वल टू 19 रूट 3 मीटर। रूट 3 की वैल्यू आप पुट करना चाहें 1.732। ठीक है, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक करेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। Question number 8. Not 8, but question number 7. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of tower. ठीक है, so point on ground, पहले तो मान लीजिए ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है ये। ठीक है, यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे किसको? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ 20-meter हाई बिल्डिंग। ये तो आ गई बिल्डिंग। ठीक है, 20-meter हाई बिल्डिंग, और इसके टॉप पे क्या है? यहाँ पे इसके टॉप पे क्या है? ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, दिस इज ट्रांसमिशन टावर ऑन द टॉप ऑफ, टॉप क्या है बिल्डिंग का? दिस इज द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बेटा, ये है ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ओके। ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ए बोल देते हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज बी सी एंड हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज सी बी। इस तरह से अब क्या किया?
इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, इसके टॉप को और बॉटम को, ठीक है। टॉप ऑफ बिल्डिंग बोलो या बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये टोटल एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री। ओके, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ट्रांसमिशन टावर जो है इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। दिस इज द ट्रांसमिशन टावर और इसको एच बोल दिया हमने, ठीक है, एच बोल दिया इसको इस तरह से। ओके, दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखें कॉमन पार्ट है ना, ये तो राइट एंगल बिल्कुल ग्राउंड के साथ बिल्डिंग राइट एंगल बनी होगी। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कॉमन पार्ट दिख रहा है, कॉमन जैसा दिखना चाहिए कुछ, ठीक है। कॉमन नहीं दिखेगा तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये पार्ट कॉमन दिख रहा है, बेस दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको एक्स मान लिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही ट्राइंगल यूज कर लेते हैं ए बी सी, लेकिन उससे पहले हमने फाइंड जो करना है उसको इंट्रोडक्शन स्टेप में जरूर लिखेंगे, ठीक है। लेट CD equals H is the height of transmission tower, ठीक है। पूरा लिख लेना आप, ट्रांसमिशन टावर, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ओके, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ये ट्राइंगल कंसिडर कर ली, ये फाइंड करना है, ये गिवन है, ठीक है। तो लिख देते हैं ए बी बाई बी सी। क्या करना है, फिर से भी एंगल यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये वाली ट्राइंगल देखना है आपने, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ पे बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हम क्या कर रहे हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, और कॉट कितना, 45 डिग्री, ठीक है जी। ए बी इज एक्स, BC is 20, cot 45 is 1, ठीक है। cot 45 की वैल्यू, cot 45, tan 45 दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। इट इम्प्लाइज x is equal to 20, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज ऑल्सो 20। एंगल 45 डिग्री का जब भी आएगा यहाँ पे तो बेस और परपेंडिकुलर हमेशा क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना, इस बात को माइंड में रखिए। आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाएगी 45, ये 90 है तो ये भी 45। आइसोसेल्स ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल नहीं हो सकता, बेस और परपेंडिकुलर भी इक्वल होगा, ठीक है। ओके, सेकंड ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ABD, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ABD, अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, H, लेकिन हमें तो टोटल साइड लेनी पड़ेगी, BD यहाँ से थोड़ा आएगी, राइट एंगल भी है ना साथ में, तो पूरी साइड कंसीडर करनी पड़ेगी ट्राइंगल की। तो लिख देते हैं BD बाई AB, और ये क्या बन गया, ये बना परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस इज 10, और एंगल कितना है ट्राइंगल में 60 डिग्री का, ठीक है जी। ओके, BD ये टोटल लेंथ जो तो कितना हो गया, H प्लस 20, सो H प्लस 20 बाई AB मतलब X क्या था 20, इक्वल्स tan 60 is √3, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज H इक्वल्स, पहले तो 20 जाएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा 20 √3, और बाद में 20 के इस तरफ तो कितना हो जाएगा -20। सो H इज व्हाट 20 into √3 - 1, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.73, 2 डिजिट तक ही कंसीडर करते हैं। So it is 20 multiplied by 1.73 and -1, that is 20 multiplied by 0.73,
ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 2 3 6 14.60 मीटर। ठीक है, लास्ट में आप लिख सकते हैं दैट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज व्हाट, इट इज 14.60 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको आप ट्राई करिए। अप्रॉक्स ऐसा ही क्वेश्चन है, अप्रॉक्स थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छी तरह से पढ़िए। डायग्राम चेक करिए पहले किस टाइप की डायग्राम आपके पास बनेगी, उसके बाद ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। बाकी हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।